तो कमोडिटी समाचार का कमाते रहो के इस खास सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष वर्मा, हर बार की तरह हमारे साथ हर बार की तरह राजेश जी भी जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग हर्ष, और सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार सर। तो मुझे लगता है कि सर हर बार की तरह इस हफ्ते भी आप बैक टू बैक जो है ज़बरदस्त पिक लेकर आए होंगे हमारे दर्शकों के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट का नज़र एक बार देख लेते हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए बाजार को अगर आप देखें यहाँ पर, तो निफ्टी में जो अगर ओपनिंग यहाँ पर रही है वो 24,306 के आसपास रही है, जबकि देखिए गिफ्ट निफ्टी करीब 26-28 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा था। पॉजिटिव टेरिटरी में यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर तो एक शुरुआत होती हुई दिखी है। अभी जो फिलहाल के लिए हाई है 24,350 का जो है वो हाई जो है लगाया है यहाँ पर 80 पॉइंट की एक रेंज की तेज़ी दिख रही है यहाँ पे। अगर आप निफ्टी बैंक देखें तो निफ्टी बैंक लास्ट सेशन में शुक्रवार को लाल निशान में बंद हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक शानदार तेज़ी करीब 350 पॉइंट की तेज़ी और आधे प्रतिशत से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिड कैप की अगर आप बात करें तो मिड कैप में 1/4 141 पॉइंट की तेज़ी आपको यहाँ पर भी दिखते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्मॉल कैप में देखेंगे तो एक स्लाइटली सी दबाव, बहुत ही माइन्यूटली सा। ऑटो देखेंगे, ऑटो एक पॉजिटिव टेरिटरी में, लेकिन एफएमसीजी में, आईटी में गिरावट साफ तौर पे देखने को मिल रही है यहाँ पर। अगर आप स्ट्रेंथ देखना चाहेंगे बाजार की तो देखिए, अगर आप एडवांस डिक्लाइन की रेशियो के देखें तो ख़राब दिख रही है यहाँ पर साफ तौर पर। 1200 करीब 1250 स्टॉक जो है वो बढ़ने वाले हैं, और देखिए लड़ाई एकदम टक्कर की है और 1200 स्टॉक जो है वो गिरने वाले हैं यहाँ पर। तो यानी कि जो आप यहाँ पर देखेंगे ब्रेथ देखेंगे बाजार की, तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत दिख नहीं रही फिलहाल के लिए। तो 1200 स्टॉक बढ़ने वाले और 1250 स्टॉक जो है वो गिरने वाले यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहे हैं। इंडेक्स के हिसाब से जो हम लोग अभी बात ही कर रहे थे यहाँ पे, आईटी और एफएमसीजी और मीडिया जो है वो, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर जो है वो हल्के निशान में दबाव दिखा रहे हैं। लेकिन रियलिटी जैसे पिछले हफ्ते भी बहुत ही शानदार तेज़ी अगर पूरे हफ्ते के हिसाब से रही तो रियलिटी सबसे ऊपर रहा। तो रियलिटी में एक बार फिर स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ पे। फाइनेंशियल्स में आधे प्रतिशत की स्ट्रेंथ है यहाँ पे। बाकी प्राइवेट बैंक्स में भी जो देखेंगे तो आधे प्रतिशत की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अब देखते हैं यहाँ पर कि राजेश सर का क्या नज़रिया है यहाँ पे। 24,350 पर जो है वो बाजार आके खड़ा हो गया है। सर कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? अब क्या लग रहा है आपको कि बॉटम आउट की स्थिति हो गई है, फिर नहीं अभी एक और लग रहा है आपको कि एक फेज बाकी है अभी? मुझे लग रहा है बाजार थोड़ा सा थका हुआ है। स्टॉक से स्पेशली थोड़े थके हुए लग रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में। निफ्टी 24,400 ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो अभी क्रॉस करके क्लोज करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो हायर लेवल पे मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही इस बाजार में देखूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 24,200 24,150 का जो सपोर्ट है, अगर वहाँ बाजार आ जाता है तो वो लेवल ठीक हो जाएंगे। हाँ, 24,400 के ऊपर निकल रहा है तो थोड़ा सा रिस्क बाजार में जरूर बढ़ेगा, क्योंकि हम अर्निंग सीजन में जा रहे हैं। उससे पहले अगर मार्केट काफ़ी चला हुआ है, स्टॉक्स चले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक रेड लाइट हमें दिखा रहा है कि यार यहाँ संभलने की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से यहाँ शॉर्ट करके चलेंगे हायर लेवल पे तो अच्छी रणनीति रह सकती है। बाइंग को थोड़ा सा रोक ले, हाथ रोक के, या कम क्वांटिटी में करेंगे तो बेटर होगा। ठीक है। और मैम और सर ये निफ्टी बैंक को लेकर आपका क्या मानना है यहाँ पे? क्योंकि अब तो हम लोग Q1 के अपडेट्स भी देख रहे हैं, काफ़ी कुछ अगर लिमिटेड बैंकों को देखें तो वो बहुत ज़्यादा कुछ रहा नहीं, लेकिन ज़्यादातर बैंकों के जो Q1 के अपडेट्स आ रहे हैं, जो एडवांसेस आ रहे हैं यहाँ पर और डिपॉजिट्स के नंबर आ रहे हैं, वो बेहतर दिख रहे हैं सर। देखिए बैंकों का भी सेम है, हायर लेवल पे अभी थोड़ा रुक जाइए। शॉर्ट करके ही चलने में पैसा बनने की उम्मीद ज़्यादा है। और हाँ, जिस तरह से हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को गिरते हुए देख रहे हैं, अगर वहाँ रिजल्ट से पहले अच्छी खासी गिरावट आ जाती है तो वहाँ पोजीशन आप बनाएंगे तो आने वाले समय में आपका रिटर्न ज़्यादा बनेगा। ठीक है सर, तो सर की तरफ से राय हो गई। सर अब आप बताइए कि सर आपके पिटारे में कौन से शेयर्स हैं जहाँ पर फोकस किया जाना चाहिए? देखिए आज जो मैं 2 स्टॉक लाया, दोनों कंडीशनल बाय है। जब तक वो हाइज नहीं निकलेंगे तब तक आप एंट्री मत बनाइएगा। पहला है जाइडस लाइफ साइंस। ये आपको 1150 के ऊपर लेना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1050 का और टारगेट रहेंगे इसमें 1300 रुपए के। जी, पहला जाइडस लाइफ साइंस सर की तरफ से आ गया यहाँ पर। सर स्टॉप लॉस आपने क्या बताया इसका? 1050 ये आ गया 1050। जी जी, और टारगेट 1300 का। सर कितने समय के लिए सर यहाँ पर ये बता रहे हैं आप, सजेस्ट कर रहे हैं सर? हाँ जी, देखिए ये हो सकता है कि 1.5 से 2 महीने में आ जाए, लेकिन जब तक ये हाई नहीं क्रॉस करेगा तब तक आपको लेना नहीं है। अदरवाइज ये काउंटर आपको अगर 1100 या 1080 जो स्टॉप लॉस की लेवल थी उसके आसपास मिलता है तो फिर वहां पोजीशन बनाइएगा। अभी इस लेवल पे नहीं बनानी, या तो हाई कटने के बाद बनाएंगे या लोअर लेवल आने के बाद बनाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे जाइडस लाइफ साइंस कैडिला हेल्थ केयर के नाम से यहाँ पर देखिए पहले जानी जाती थी कंपनी यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे देखें तो नॉर्थ अमेरिका में जो फॉर्मुलेशंस के अगर आप देखें यहाँ पे जो रेवेन्यू का 40% वहीं से आता है कंपनी का यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पे इंडिया फॉर्मुलेशन बिजनेस से देखें तो 24%, अगर Q4 के हिसाब से देखें यहाँ पर तो रेवेन्यू जो करीब 24% के आसपास जो है यहाँ से आता हुआ दिखता है। यानी कि नॉर्थ अमेरिका में कंपनी का जो है अच्छा खासा सेगमेंट है यहाँ पर। तो सर की तरफ से यहाँ पर देखिए बता दिया गया कौन से लेवल से जहाँ पर आप खरीदारी करें, कब करें। टारगेट जो है वो 1300 बता दिया गया, स्टॉप लॉस जो है वो 1050 का आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है सर। ठीक है सर, जाइडस लाइफ साइंस पहला होगा। दूसरा कौन सा है सर? दूसरा भी सेम ही सेक्टर का है, साइन लाइफ। ओके, वो अभी 553 के आसपास का भाव चल रहा है। अब साइन लाइफ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक पैटर्न बन रहा है। आप देखेंगे कि पिछले 5-6 दिनों में ये 4 बार 1260 का लेवल लगाता है और वहीं रुक जाता है। 1260 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ये 1260 लगाता है और फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता है। ज्यादा नीचे भी नहीं गिर रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो जिस दिन ये 1260 क्रॉस करके निकलेगा एक अच्छी खासी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। तो आप 1260 के ऊपर ही इसमें पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 1215 रुपए का, क्योंकि ट्रेडिंग बेट है। टारगेट इसमें भी 1300-1320। ठीक है। तो सर की तरफ से यहाँ पे 1260 के ऊपर ही पोजिशनिंग बनाने के लिए सलाह दी जा रही है। यहाँ पर टारगेट 1300 के दिए जा रहे हैं और 1215 का स्टॉप लॉस लगाया जा रहा है। कंपनी देखिए काफ़ी पुरानी है, 1999 की कंपनी है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में जो है साफ तौर पे जुड़ी हुई है कंपनी। CRDMO जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली कंपनी का वही बिजनेस मॉडल है यहाँ पर। और US FDA की तरफ से और तमाम जगहों से ग्लोबल रेगुलेटरी एजेंसीज की तरफ से कंपनी को जो है अप्रूवल्स मिले हुए हैं बहुत सारे यहाँ पे हम लोगों ने देखे यहाँ पे। और ड्रग्स डिस्कवरी से लेके यहाँ पर ऑटोमेशन और नेक्स्ट जनरेशन बायोलॉजिकल मॉडल्स पर जो है कंपनी का फोकस रहा है यहाँ पे। तो 2 फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और पिछले कुछ समय में फार्मा ने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई भी है। अगर आप पिछले 1 महीने का भी देखेंगे आपको पता चलेगा, पिछले अगर हफ्ते का भी देखेंगे तो करीब 3 से 4% की तेज़ी यहाँ पे फार्मा इंडेक्स में भी देखने को मिली है। तो ये 2 पिक जो है वो निकल के आ रही है। ठीक है राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में एक बहुत शॉर्ट आंसर चाहूँगा सर सुनील प्रसाद जी का, हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे भेल और परसिस्टेंट सिस्टम पर क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है सर? BHEL और परसिस्टेंट सिस्टम के ऊपर। देखिए भेल में अगर आप आज एंट्री लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, पर अभी का आज का जो स्टॉप लॉस है, लो है 384, वही स्टॉप लॉस लगाएंगे। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस चाहते हैं तो 368, इसके नीचे जाएगा तो काउंटर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बिल्कुल यहाँ थोड़ी पोजीशन बना लीजिए, 368 का स्टॉप लॉस। ठीक है सर। दूसरा आपने बोला परसिस्टेंट। जी सर। परसिस्टेंट देखिए, ये परसिस्टेंट हमने अपने क्लाइंट्स को आज से 3-4 दिन पहले दिया था, उसके बाद से एक अच्छी खासी रैली स्टॉक में देखने को मिल गई है। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा बचना चाहिए। आईटी में जो एक रैली बनी है हो सकता है थोड़ी फिजल आउट हो जाए, कुछ लोअर लेवल मिल जाए। हाँ, अगर परसिस्टेंट ऊपर में 5000 के ऊपर निकल पड़ता है या बस आपको 4200 के आसपास मिलता है, ध्यान दीजिए दोनों लेवल या तो 5000 के ऊपर सस्टेन करे या 4200 के आसपास मिले तभी पोजीशन लेना, अदरवाइज अभी अवॉइड कर दीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही सर डिस्क्लेमर भी प्लीज शेयर कर दीजिए। जिन भी स्टॉक पे बात की है कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है, क्योंकि सेम लाइन पे क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। स्टॉप लॉस लगाए बिना ट्रेड ना करें। MTF तो बिल्कुल काम ना करें, जो अपना पैसा है वही यूज करें। स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत है, कोई किसी तरह की गारंटी नहीं होती। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।